नमस्कार, मैं बीना कुमारी। हम चर्चा करेंगे नेपाल की। नेपाल की चर्चा अभी पूरे दुनिया में हो रही है। आंदोलनकारियों ने जिस तरीके से नेपाल में आंदोलन को अंजाम दिया है, यह दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक सबक है। क्या आपको लगता है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ है उसका सिर्फ एक कारण है कि सोशल मीडिया का बंद होना, या सालों का दर्द छिपा हुआ है इस आंदोलन के पीछे? नेपाल 2008 में एक लोकतांत्रिक देश बना था। नई उम्मीद की जन्म हुई थी। लोगों को, जनता को लगा था कि अब जनता की सरकार बनी है जो हमारे लिए विकास का काम करेगी, देश में विकास होगा। पर यह हो न सका। कोई भी आंदोलन एक दिन का परिणाम नहीं होता है, इसके पीछे सालों का जनता का आक्रोश होता है। यह आक्रोश कब भीड़ में तब्दील हो जाए यह किसी को पता नहीं होता है, और कब यह आंदोलन का रूप ले ले सत्ता में बैठे लोगों को तो पता नहीं होता है, जिसका ताजा उदाहरण अभी नेपाल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू मंगलवार यानी 9 तारीख को भीषण आगजनी और हिंसा से दल उठा। पीएम हाउस, संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और राजनीतिक दलों के दफ्तर से लेकर सिंह दरबार तक कई अहम इमारतें आंदोलनकारी के निशाने पर रहे। चारों तरफ युवाओं का कब्जा रहा और आगजनी से पूरा शहर दहल उठा। सड़कों पर युवा नारा लगा रहे थे, केपी चोर, गद्दी छोर। राजशाही खत्म होने के बाद यह नेपाल का सबसे बड़ा आंदोलन था। राजशाही खत्म होने के बाद जनता को उम्मीद थी कि एक प्रजातांत्रिक देश में सभी का विकास होगा, पर यह विकास सिर्फ गिने चुने लोगों का ही हो सका, जो एक आंदोलन का रूप ले लिया। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, पर सभी के सभी स्तंभ जब जनता के साथ अन्याय करने लगे तो क्या होगा? नेपाल में 2008 में लोकतांत्रिक सरकार बनी। लोगों की उम्मीद थी कि देश में तरक्की होगा, पर ये चारों स्तंभ अपने आप में ही तरक्की में लग गए। पहला स्तंभ होता है विधायिका। नेपाल में जब लोकतंत्र आया तो लोगों की उम्मीद बढ़ी कि आम जनता की सरकार आई है जो जनता के हित में फैसला लेगी। नई सरकार अपने आप को क्रांतिकारी भी कहती थी। नेपाल में कांग्रेस, एमाले और माओवादी की सरकार रही, पर सभी सिर्फ अपना ही बनाने में रह गए। जनता को देखने वाला कोई न था। सभी के सभी जनता को बेवकूफ बनाते रहे, जो आंदोलन का कारण बना। दूसरा, कार्यपालिका। आरबी खड़का, राष्ट्रीय महासचिव नेपाली समाज, कहते हैं, नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने नेपाल को खोखला कर दिया। कर्मचारी अधिकारी मिलकर सुनिश्चित करते थे कि नेता हर कीमत पर भ्रष्ट बने, जिससे लूट तंत्र चलता रहे। 18-19 साल के लोकतांत्रिक जीवन में नेपाल के कार्यपालिका भ्रष्टाचार में लिप्त होती चली गई। जनता को सुनने वाला कोई न था। नेता और नौकरशाह के बच्चे शिक्षा लेने के लिए लंदन, अमेरिका और भारत में दाखिला ले रहे थे, और आम जनता के बच्चों को देखने वाला कोई न था। उनकी शिक्षा कैसे हो, इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए नौकरशाह भी बहुत डरे हुए हैं कि कहीं अगला शिकार वो न बन जाए। किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में सरकार किसी पर एफआईआर तक दर्ज नहीं करती थी, जो आंदोलन का कारण बना। और सबसे उम्मीद भरी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे उम्मीद न्यायपालिका पर होती है। जब जनता हर जगह से हार जाती है तो वह सिर्फ न्याय से ही उम्मीद करती है, वह न्यायपालिका। जब जनता नेता और नौकरशाह से परेशान हो जाती है तो सही गलत की अंतिम उम्मीद न्यायालय ही बचता है। पर जब न्यायालय भी न सुने तो ये जनता जाए तो जाए कहाँ? कुछ वर्षों से नेपाल की जनता को लगने लगा था कि नेपाल न्यायालय भी अब सिर्फ विधायिका और कार्यपालिका की ही सुनती है। आम जनता का सुध लेने वाला कोई न था। ताजा उदाहरण जेएनजी विद्रोह का भी है। जब सरकार ने सोशल मीडिया को बैन किया और सरकार जब सुनने को राजी नहीं हुई तो अंतिम उम्मीद न्यायालय थी। लोग सुप्रीम कोर्ट में गए,
सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए, 10 याचिका लगी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई नहीं हुई, जो सबसे बड़ा कारण बना नेपाल के आंदोलन का। इनकी सुध लेने वाला कोई न था। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ जाए। और अंतिम स्तंभ मीडिया, जो सही और गलत की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, जिस पर सबसे ज्यादा भार होता है, क्योंकि मीडिया ही सरकारों को सवाल के घेरे में ला सकती है, देश में क्या चल रहा है आम जनता तक पहुंचा सकती है, भ्रष्टाचार का उजागर कर समाज को सचेत कर सकता है। पर जब यह मीडिया ही सरकार की गोद में जाकर बैठ जाए और सरकार की चाटुकारिता करने लगे, तो ये लोग सही और गलत की जानकारी कहां से लाएंगे। विपक्ष से जब सवाल पूछे जाने लगे और सत्ता का जब बचाव किया जाने लगे, तो आप इसे क्या कहेंगे। यही हाल मीडिया का हिंदुस्तान में भी है। मीडिया सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछती है। इस मीडिया को भी डरने की जरूरत है कि जनता सबकी मालिक है। यहाँ सिर्फ ये 4 स्तंभ ही देश नहीं चला सकते हैं। इन 4 स्तंभ को जनता ने यहाँ तक पहुँचाया है। इन्हें ये याद रखना होगा। फिर भी हम यह जरूर कहेंगे कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, न कि हिंसक। नमस्कार।